क्या आप अपनी जिंदगी में बार बार असफल हो रहे हैं? क्या आपको लगता है कि नकारात्मक सोच और बुरी आदतें आपको पीछे खींच रही है? तो अब वक्त आ गया है इस चक्र को तोड़ने का। सोचिए, अगर आपकी हर सोच, हर आदत और हर एक्शन आपके सपनों की ओर ले जाए तो ये बिल्कुल मुमकिन है। आपकी सफलता का सीधा कनेक्शन आपके सबकॉन्शियस माइंड और आपकी आदतों से जुड़ा है। आज की पूरी वीडियो देखने के बाद मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप निगेटिविटी और डिप्रेशन से दूर रहेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जानेंगे द साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, यानी सफलता का असली राज, और कैसे आप अपनी सोच और आदतों को बदलकर अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। सफलता की राह आसान नहीं होती। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत और किस्मत का खेल है, लेकिन असल में यह आपकी सोच और आदतों का नतीजा है। लेकिन इससे भी परे आजकल लोग डिप्रेशन और नेगेटिविटी से ज्यादा जूझते हैं, और जब कोई इनमें डूब जाता है तो बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन रास्ता हमेशा मौजूद होता है, बस हमें ढूंढने की जरूरत होती है। आप इसे थोड़े बहुत मेडिटेशन से कंट्रोल कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि नियमित मेडिटेशन और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने से इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में पाया गया है कि जो लोग केवल 10 मिनट का ध्यान करते हैं, उनके मस्तिष्क की संरचना में बदलाव आता है। ग्रे मैटर बढ़ता है, जो आपकी याददाश्त, भावनाओं और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत बनाता है। इससे आप नकारात्मकता से लड़ने में और बेहतर हो जाते हैं। मेडिटेशन अक्सर लोगों को बोरिंग लगता है, लेकिन इसके अलावा एक और आसान तरीका भी है, और वह तरीका हमारे प्राकृतिक वातावरण में छुपा है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि प्रकृति में समय बिताने के बाद आप हल्का महसूस करते हैं? वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि प्रकृति हमें निगेटिव आयंस प्रदान करती है, जो हमारे शरीर और मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। ये निगेटिव आयंस प्रकृति में विशेष रूप से पाए जाते हैं, जैसे झरनों के पास, समुद्र के किनारे और घने जंगलों में। निगेटिव आयंस का नाम सुनकर आपको लग सकता है कि ये कुछ बुरा करेंगे, लेकिन असल में यह हमारे मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरने की ताकत रखते हैं। उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक होती है, जो उन्हें एक नकारात्मक चार्ज देते हैं। जब पानी के कण तेज गति से टूटते हैं, जैसे झरने गिरते समय या समुद्र की लहरें टकराते समय, तो ऐसे में निगेटिव आयंस बनते हैं। ये अदृश्य आयंस हमारे आसपास की हवा को शुद्ध करते हैं और हमारे मस्तिष्क में सेरोटोनिन नामक खुशी के हार्मोन सक्रिय करते हैं। यही कारण है कि झरनों के पास खड़े होने से या समुद्र की ठंडी हवा में सांस लेने से आपका मूड तुरंत ही बेहतर हो जाता है। शोध यह भी बताते हैं कि ये आयंस तनाव को कम करने, थकान दूर करने और एकाग्रता बढ़ाने में भी मदद करते हैं। एक प्रयोग में पाया गया है कि जो लोग नियमित रूप से हरियाली या प्रकृति के पास समय बिताते हैं, उनमें नकारात्मक विचारों की संभावना 50% तक कम हो जाती है। यहाँ तक कि घर में पौधा लगाने या प्राकृतिक झरनों की आवाज सुनने भर से भी दिमाग शांत हो सकता है। तो अगली बार जब आप थका हुआ महसूस करें या नकारात्मकता से घिरे हो, तो अपने काम से ब्रेक ले और प्रकृति के करीब जाए। समुद्र के किनारे टहले या किसी झरने का दौरा करे, या कम से कम एक बगीचे में समय बिताए। यह न केवल आपकी मानसिक स्थिति बेहतर बनाएगा, बल्कि आपके शरीर की ऊर्जा को भी रिचार्ज करेगा। जैसे प्रकृति अपनी ऊर्जा से हमें निगेटिविटी से दूर रखती है, वैसे ही हमारे पास भी एक ऐसी ऊर्जा है जो निगेटिविटी को रोक सकती है, और वह है हमारे सकारात्मक शब्द, यानी पॉजिटिव वर्ड्स। सकारात्मक शब्द और सोच आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रेरित करते हैं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब आप बार बार सकारात्मक बातें खुद से कहते हैं, तो आपका दिमाग इसे सच मानने लगता है। एक प्रसिद्ध प्रयोग में जापानी वैज्ञानिक डॉक्टर मसारू इमोटो ने पानी के क्रिस्टल पर सकारात्मक और नकारात्मक शब्दों का प्रभाव देखा। जब पानी को शुक्रिया और प्यार जैसे शब्दों के साथ रखा गया, तो इसके क्रिस्टल सुंदर और संतुलित बने। वहीं नफरत जैसे शब्दों से क्रिस्टल विकृत हो गए। यह दिखाता है कि हमारे शब्दों और सोच का ऊर्जा पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। नकारात्मकता और नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि आप खुद को मानसिक रूप से मजबूत और सकारात्मक बनाएं। अक्सर जब हम दूसरों की शिकायतें सुनते हैं या उनके नकारात्मक विचारों को ग्रहण करते हैं, तो हमारी ऊर्जा कमजोर हो जाती है। ऐसे में आप मेंटल शील्ड बनाने की कोशिश करें। उदाहरण के तौर पर, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं जो आपसे हमेशा शिकायत करता है, तो खुद को पहले से ही तैयार करें और मन में यह सोचे कि उनकी नकारात्मकता का मुझ पर असर नहीं होगा। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदलना भी एक महत्वपूर्ण तरीका है। जब आपके मन में विचार आए, जैसे मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो
तो इसे तुरंत पलट दे। मैं हर दिन कुछ नया सीख रहा हूँ और सफलता की ओर बढ़ रहा हूँ। इसे और प्रभावी बनाने के लिए आप अपनी भावनाओं को कागज पर लिख सकते हैं। आपके आसपास का वातावरण भी आपकी मानसिकता पर गहरा प्रभाव डालता है। यदि आपका कमरा बिखरा हुआ है तो यह आपके विचारों को भी बिखरा हुआ बना सकता है। आपके कमरे को व्यवस्थित करें और सकारात्मकता बढ़ाए। एक साफ और सजीला माहौल नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। सुबह की शुरुआत आपकी दिनचर्या पर बड़ा प्रभाव डालती है, इसलिए दिन की शुरुआत गहरी सांसों और सकारात्मक एफर्मेशंस के साथ करें। इसके अलावा यदि संभव हो तो प्रकृति की सैर पर जाए। ताजी हवा और हरियाली न केवल आपके शरीर को ताज़ा करेगी बल्कि आपके दिमाग को भी नकारात्मक विचारों से मुक्त करेगी। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना भी आज की दुनिया में बेहद जरूरी हो गया है। डिजिटल डिटॉक्स के लिए हर दिन कुछ समय सोशल मीडिया से दूर रहे। अगर आप उदासी महसूस कर रहे हैं तो लिखने, पेंटिंग करने या संगीत सुनने का सहारा ले। यह आपके विचारों को सकारात्मक दिशा देता है। याद रखें, नकारात्मकता बाहरी नहीं है, यह हमारे अंदर जन्म लेती है। जब आप अपने मन को प्रशिक्षित करते हैं और सकारात्मक आदतों को अपनाते हैं तो आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आखिर में खुद को प्यार करना और सेल्फ केयर को प्राथमिकता देना सबसे जरूरी है। अपने लिए समय निकाले, अपने पसंदीदा काम करे और अपने शरीर और मन को हमेशा रिलैक्स रखे। याद रखे, अगर आप अपनी परवाह नहीं करेंगे तो दुनिया भी आपकी परवाह करना भूल जाएगी। सफलता के लिए जरूरी है कि हम अपनी सोच को सही दिशा दें। जब आप हर दिन खुद को पॉजिटिव बात कहते हैं तो यह आपकी आदत बन जाती है और आपकी आदतें आपकी तकदीर तय करती है। अगले 7 दिन तक हर सुबह अपने आप को पॉजिटिव बात कहे और फिर देखे कि यह आपकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव लाता है। और 7 दिन बाद आपकी जिंदगी में कैसे बदलाव आते हैं ये कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अनोखी कहानी के साथ।